बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल और आप अपना पसंदीदा प्रोग्राम देख रहे हैं सवाल आवाम का GTV न्यूज़ पर। अभी आपने GTV न्यूज़ पर कुछ दिन पहले, बल्कि इसी रवा हफ्ते में आपने देखा होगा कि आपने एक हेडलाइन में एक न्यूज़ सुनी होगी और इस न्यूज़ को अगर आपने इस आपका एक्सपीरियंस भी इसी हवाले से हो तो एकदम आप चुकन्ना हो गए होंगे इस एक न्यूज़ को देखकर, जिसमें ये बताया गया था। और सिर्फ ये GTV पे नहीं बल्कि तमाम जो मीडिया चैनल्स हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसमें जितनी भी जो कलीदी ख़बरों में से जिनको हेडलाइन कहा जाता है उसमें से ये खबर आ रही थी कि पाकिस्तान की तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पर चांदी की कीमत पहुँच गई है। चांदी की कीमत पाकिस्तान की तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई है। अब वो लोग जिन्होंने इस पे इन्वेस्ट नहीं किया होगा, जिन्होंने चांदी नहीं खरीदी होगी, उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की, जिसमें सिर्फ कारोबारी नहीं बल्कि इसमें आम लोग, जो कि आप और मैं भी हो सकते हैं, जिसमें मीडियोकर भी हो सकता है, जिसने चांदी के जो बिस्किट खरीदे होंगे इसको इन्वेस्ट करने के लिए, बजाय किसी प्लॉट के ऊपर पैसा लगाने के, या जब भी उनके पास थोड़ी सी सेविंग जो थी वो बच जाती है तो वो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। पहले करते थे जो सोने के बिस्किट होते हैं उसके ऊपर, फिर उन्होंने कहा नहीं, चांदी के ऊपर इन्वेस्ट करो क्योंकि ये कम कीमत है। लेकिन जो ये फ्लक्चुएशन हुई, कहाँ जो है वो 2200 रुपये, कहाँ जो है वो 17,000 रुपये, एकदम से फिर 17,000 से जो था वो 10,000 रुपये, ये जो फ्लक्चुएशन हुई इसने कितना का डिस्टर्ब किया एक आम आदमी को जिसने इसके ऊपर इन्वेस्ट किया हुआ था। वाज़ेह रहे कि जो ये माह सियाम है, इसके बाद फौरी तौर पे ईद उल फितर के बाद शादियों का सीज़न शुरू होता है, तो बहुत सारे लोगों ने इसके हवाले से भी इन्वेस्टमेंट कर रखी थी इसी चीज़ के ऊपर। अब उनका क्या होगा, कहाँ पे आपने जो है वो अब थोड़ा सा सब्र करना है, किस तरीके से आपने अपनी प्लानिंग करनी है, किस तरीके से जिन्होंने अभी तक इन्वेस्ट किया हुआ ये उनकी बात कर रहे हैं, और जो अब करने वाले हैं इसके ऊपर उनको किस चीज़ का ख्याल रखना है, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद है कि अगर मजमूई तौर पे इसका हिसाब किताब लगाया जाए तो ये मामला आ जाता है अरबों का, करोड़ों का भी नहीं, अरबों का मामला आएगा पूरे, अगर पाकिस्तान की हम बात करें। हम एक स्पेशल ये प्रोग्राम करने के लिए जा रहे हैं ताकि आप लोगों को सवाल आवाम का में ये पता चल सके, ये आपका जो सवाल है इससे आपको जो आपके दिमाग में आपके सवालात हैं वो इस प्रोग्राम में हम आपकी तरफ से वो सवालात जो हैं वो करने के लिए जा रहे हैं। इस वक्त मैं मार्केट में हूँ, मार्केट जो है वो ऐसी है कि पूरी इस वक्त पैक हुई हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइएगा कि चांदी की कीमत में जो अचानक ये जो फ्लक्चुएशन हुई, इससे मतलब सबसे ज़्यादा जो है वो असर किस चीज़ के ऊपर पड़ रहा है? सबके ऊपर पड़ा तकरीबन, कारोबार में, तकरीबन काम में, कपड़े में, ज्वेलरी में, हर आइटम में फ़र्क पड़ा है। अब आर्टिफिशियल में भी फ़र्क आ रहा है। जब से तांबे की पीस बनने लग गए ना, उसमें भी फ़र्क आया है, बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है। हमारे काम में स्लो हो गया, बिल्कुल ठप हो गया काम। अच्छा, ये एक तो होती है फ्लक्चुएशन ऐसी कि जैसे कि 1% 2% उसमें फ़र्क आता है, एक आता है जो अभी आया वो 365 का आया, मतलब 2200 से डायरेक्ट 17,000 से भी शायद ज़्यादा था, और फिर 18,000 में पहुंच गया था, और फिर मतलब कहाँ 2200, 2,000, 18,000 से अब 10,000, मतलब इसमें ये जो फ्लक्चुएशन इतनी बड़े पैमाने पर हो रही है, ये क्या हम कह सकते हैं कि वो आम आदमी, ये तो आपका तो काम है, लेकिन जो एक आम आदमी जिसने अपनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, किसी ने अपनी बच्ची की शादी करनी होगी या फिर वैसे ही लेके रख लेते हैं कि कभी बुरे वक्त में काम आएगा, इन्वेस्ट कर लेते हैं इसके ऊपर, उनको ज़्यादा असर पड़ा है, उनके उसको झटका उनको ज़्यादा बड़ा पड़ा है या आपको लगा है ज़्यादा? बहुत ज़्यादा झटका लगेगा ना, जाहिर सी बात है। वो तो इन्वेस्ट करने के लिए रखा है, बच्चे के लिए रखा है, तो उनके ज़्यादा झटका पड़ा है। कि जो लोगों ने 2-2 लाख रुपए के 10 तोले के पीस लिए हैं, आज वो 95 का हो गया। हाँ, उनके लिए तो लॉस है ना, दिन बर दिन लो होता जा रहा है। सुना है कि चाइना जो है वो चूँकि मार्केट से कुछ दिन के लिए शॉर्ट था, ये तब तो हुआ है, अब 28 के बाद कहा जा रहा है कि चाइना जो है वापस मार्केट में आएगा, फ़र्क पड़ेगा इससे? ऐसी बात है, फ़र्क तो पड़ेगा, लेकिन अभी कुछ पता नहीं है, कुछ कह नहीं सकते। मतलब हम अभी फ़िलहाल जो है वो कयास आराई कर रहे हैं इसका। बिल्कुल हालात के मुताबिक तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि लोग बैठ गए। अभी रमज़ान का महीना आ रहा है, अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। रमज़ान के फ़ौरन बाद ईद उल फितर के बाद धड़ाधड़ शादियों का सीज़न शुरू। क्या हम ये कह सकते हैं कि चांदी की ये जो इस तरह की जो कीमत है जिसमें उतार चढ़ाव तेज़ी के साथ आ रहा है और बहुत बड़े पैमाने पर आ रहा है, ये उन लोगों के लिए भी जिनके इन्वेस्टमेंट इसके ऊपर अगर इन्होंने इन्वेस्ट नहीं भी किया, तो बच्चों की शादियों के लिए जिन्होंने रखा हुआ है उनके ऊपर भी असर आएगा? बिल्कुल असर आएगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि दिन ब दिन जो है नीचे जाता जा रहा है, कोई इसका कुछ पता नहीं है। गोल्ड बढ़ रहा है, कभी डॉलर कभी कहीं जा रहा है, कभी कुछ जा रहा है, कहीं पे रुक नहीं रहा कुछ भी चीज़। अभी पेट्रोल के रेट भी बढ़ा दिए, 5 रुपये बढ़ा दिए, ये भी आपको पता होगा। तो इसके अलावा ये कि हर जगह सब मामला
मतलब गरीब जो ना पीस गया। वैसे हुकूमत का इस्तकबाल रमज़ान का ये अंदाज़ आपको कैसा लगा? बट कुछ कह नहीं सकते। अच्छा। वही पेट्रोल की कीमत में जो है वो यकमुश्त अचानक ही इजाफा कर दिया गया। लोग इसके लिए तैयार नहीं थे। खैर, इस वक्त चेयरमैन साहब जो इस मार्केट के हैं वो मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सलाम जी। सर ये बताइएगा कि हमारी GTV की न्यूज़ पर और बाकी चैनल्स पे भी अचानक की खबर नमूदार होती है। मुझे नहीं पता था, जो कि मैंने इस पर इन्वेस्ट नहीं किया हुआ था, मुझे अंदाज़ा नहीं था, लेकिन जब मैं लोगों में निकली हूँ तो मुझे पता चला और जो फीडबैक आया है कि ये जो चांदी की कीमत में अचानक उतार चढ़ाव फ्लक्चुएशन हुई 2200 से सीधा 17,000, जो कि पाकिस्तान की 18,000 तकरीबन, जो पाकिस्तान की बताया जा रहा है कि बुलंद तरीन सतह है ये चांदी की कीमत की, जो भी ये जो फ्लक्चुएशन हुई फिर अचानक कम। ये जो फ्लक्चुएशन है ये कितना असरअंदाज हुई है आपके कारोबार में? देखें, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। ये तमाम चीज़ें डिपेंड करती हैं इंटरनेशनल मार्केट पर। इंटरनेशनल मार्केट में जब यहाँ 16-17 हज़ार रुपये चांदी सेल हो रही थी, इंटरनेशनल मार्केट में पर आउंस का स्पॉट था $120। आज हम खड़े हुए $74 के ऊपर। तो ये एक बड़ा मतलब वो बड़ी मंदी है जो सोने और चांदी कीमतों में। और उस वक्त जो है गोल्ड का एक्सपोर्ट जो था $5,550 था, आज हम खड़े हुए $4860-70 के ऊपर। तो इंटरनेशनल मार्केट की वजूहात हैं और ये एक समझ लें आपकी जोग्राफियाई जो सूरत हाल है वो डिपेंड करती है गोल्ड रेट अप डाउन में, बहुत ज़्यादा उसका किरदार होता है। और कीमतें कम होने में और बढ़ने में जो हमारे बड़े कंट्री हैं अमेरिका, चाइना, और उनकी ख़रीदारी जब निकलती है तो मार्केट लाजमी बात शूट करती है। ये सूरत हाल है। तो चेयरमैन साहब, आप मुझे ये बताइएगा कि अभी तो हम बात कर रहे हैं कारोबार की और इंटरनेशनल मार्केट की, बहुत बड़ी तादाद में, बहुत ही बड़ी तादाद में, बहुत मुझे तो अब पता चला आगे इस प्रोग्राम के दौरान में कि बहुत बड़ी तादाद में लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो लोग जिनको आप सोच भी नहीं सकते, वो तक अपनी थोड़ी बहुत सेविंग करके जो चांदी के बिस्किट वगैरह खरीद लेते हैं कि भाई इसको सेव करके रख लेते हैं बुरे वक्त में या कभी ज़रूरत के वक्त में ये काम आएगा। अगर मैं गलती पे नहीं हूँ तो शायद आप लोगों से ज़्यादा मुतासिर वो हो रहे हैं। देखें, इसके अंदर गोल्ड और सिल्वर के काम का कुछ ऐसा माहौल है और ऐसा मतलब ये ऐसा बिज़नेस है कि ये करोड़पति बनाए थे और एकदम लखपति भी करता है। देखिए, बात होती है सारी होल्डिंग पावर की। और अगर हम पिछले अदवार का जिक्र करें तो सोना जो है जो कीमत उसने दिखाई है वो हमेशा रिटर्न होकर ज़रूर आई है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर 50,000 रुपये तोला मार्केट थी, उसके बाद मार्केट 25,000 रुपये, दोबारा 51,000 हुआ ज़रूर है। ये हिस्ट्री है गोल्ड की। 90 के अंदर सोना जो था 2021 की अगर मैं बात करूं, 2021 में पाकिस्तान के अंदर सोना 90,000 रुपये तोला था। 2022 के अंदर 1,70,000, 2023 के अंदर 2,40,000, 2024 में 3,20,000, 25 के अंदर 4,70,000। एंड ऑफ दिसंबर 31 दिसंबर को जो हमने अपनी प्रेस रिलीज निकाली, प्रेस ब्रीफिंग निकाली पूरे साल की, उस दिन पाकिस्तान के अंदर 4,70,000 रुपये पर तोला था और आलमी मार्केट के अंदर पर आउंस जो था $4,450 पर मार्केट जो है वो पर आउंस चल रही थी। 4-5 दिन के अंदर ऐसा पता नहीं क्या भौचाल आया कि मार्केट 5,000 क्रॉस की, 5,100, 5,200, मतलब 5,500 तक मार्केट चली गई। और यहाँ पर ही पाकिस्तान के अंदर सोने की कीमतें 5,70,000 से भी तजावुज़ कर गई। ये तमाम चीज़ें जो हैं, जो दुनियावी सूरत हाल, माशी सूरत हाल, आपस की जो बड़े सुपर पावर हैं उनके बयानात, उनकी लड़ाइयाँ, वो उस पर डिपेंड करती हैं। अब हुआ ये, यहाँ जो है कीमतें क्यों कम हुई, यहाँ गोल्ड अंडर कॉस्ट था, सिल्वर अपर कॉस्ट थी। रीज़न यही है कि देखें आप, मैं, हर आम आदमी मतलब गलियों में घूम रहे थे कि चांदी दे दें, चांदी दे दें, चांदी दे दें। अच्छा, चांदी तीन फॉर्म में आती है। एक तो रॉ मटेरियल की सूरत में आता है, एक बार की सूरत में आता है, एक 10 तोले का बार, एक केजी बार और 1 तोला। अब कंपनी में बनाने के लिए जब रॉ मटेरियल लेते हैं वहाँ से वो 2 मंथ्स के अंदर या 50 डेज़ के अंदर जो है कंपनी कंज्यूमर को बना के देती है। अब जिनके पास रेडी में डिलीवरी होती है वो अपने हिसाब से उस पर मार्जिन रख कर जो है नफ़ा कमाते हैं।
और कुछ ज़्यादा ही नफ़ा कमाया जा रहा था उस दौरान, क्योंकि हर आदमी मतलब एक आम आदमी भी आओ कह रहा है किसी भी कीमत में दिलवा दें, मना कर रहे हैं कि यार नहीं लो, बहुत हाई है, बहुत अपर कॉस्ट है, इसमें हाथ नहीं डालें। लेकिन लोग फिर भी असल में हमारी पाकिस्तानी जो मतलब आवाम है वो है तो बहुत बाशऊर, लेकिन बस जिस चीज़ के पीछे लग जाए तो उसके पीछे लग जाती है, इसका अंदाज़ा आपको है। तो वही सूरत हाल रही। लेकिन मैं अभी भी यही अपने पाकिस्तानी आवाम से, अपने जो आपके चैनल के तवज्जो सुनने वाले हैं, मायूस नहीं हो, घबराना नहीं है। इंशाल्लाह ताला जो रेट आपने ख़रीदे, सिर्फ आपका होल्डिंग पावर होना चाहिए। होल्ड करें, जो भी चीज़ आपने 10 तोले 5 तोले जो भी लिया हुआ है होल्ड रखें। इंशाल्लाह ताला आपकी कीमतें 3 महीने में आए, 6 महीने में आए, साल में आपको रिटर्न ज़रूर आपको कीमतें दिखेंगी, नुकसान नहीं होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब। ये चीज़ थी जिसकी वजह से हम प्रोग्राम कर रहे हैं कि अभी फ़िलहाल आपने सब्र करना है, प्लीज़ सब्र कीजिएगा। अभी बिल्कुल भी आपने पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल अभी आपने ये नहीं सोचना है कि इससे पहले कि और ज़्यादा नुकसान हो जाए मैं जो है वो फौरी तौर पे इसको बेच दूं या फिर कोई, आपने बिल्कुल पैनिक नहीं होना। ये इसी वजह से प्रोग्राम किया जा रहा है, सब्र कीजिए। 2 से 3 महीने के अंदर इंशाल्लाह ताला आपका ये, अगर आप सब्र करते हैं तो आपका ये नुकसान पूरा हो सकता है, कभी इम्कान है। लेकिन अगर आप अभी से जो है वो जल्दबाजी में और इस हावल तावल में अगर आप इस तरह का कोई स्टेप लेंगे या फिर आप जल्दबाजी दिखाएंगे, आपको 100% इसका नुकसान होगा। वैसे इस चेयरमैन साहब आप एक बात बताइएगा कि इस वक्त अगर जो लोग जो हैं वो कोई किसी की कमेटी निकल आई है, किसी ने अपनी कोई मतलब सेविंग की हुई है और वो इसे सोच रहा है, अभी वो फ़िलहाल चांदी ले या ना ले? देखिए, मैं समझता हूँ आप अगर आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है ना, आप उसको 3 हिस्सों में बाँट दें। कुछ सिल्वर ले लें, कुछ गोल्ड ले लें, कुछ और कहीं इन्वेस्ट कर दें। खुदा ना गोल्ड तो हाथ ही नहीं रखने दे रहा, 1 लाख में कहाँ से इन्वेस्टमेंट करें उसमें? गोल्ड तो अब आम आदमी की पहुंच से, मिडिल क्लास की, मैं तो कहता हूँ अपर क्लास की पहुंच से भी दूर हो गया है। ठीक है ना, इसके असरात बहुत ज़्यादा मुरतब हुए हमारे सेक्टर के ऊपर, क्योंकि अब सेल है ही नहीं। ये समझ लें कि दिसंबर एंड नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 3 मंथ्स जो होते थे शादी का सीज़न होता था। हमारा टारगेट होता था कि हमारी 60% 50% सेल होगी, लेकिन आप यकीन कीजिए हम 8% भी सेल नहीं कर पाए हैं। 8%? 8% भी सेल नहीं कर पाए। रीज़न यही है कि कीमतें जो हैं वो उस हद तक पहुंच गई हैं कि अब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया इसको कंट्रोल करना। ठीक है, बहुत शुक्रिया। चलिए जनाब, इस वक्त एक रिनाउंड जो सिल्वर शॉप है, यानी कि ज्वेलरी शॉप, जहाँ पर सोने और ख़ास तौर पे चांदी का कारोबार किया जाता है। ज़ाहिर है कि इस हवाले से जितना अच्छे तरीके से हमें ये लोग बता सकते हैं, क्योंकि इनका तो काम ही यही है। अब तक कितना का नुकसान उठा चुके इस फ्लक्चुएशन के बाद, ये जो चांदी की कीमतों में अचानक ये जो 360 डिग्री का अचानक ही, या तो होता ना थोड़ा बहुत उसको मैनेज अगर किया जा सकता, थोड़ा बहुत अगर इजाफा हो, ये फ्लक्चुएशन हो तो चलो कंट्रोल में किया जा सकता है। लेकिन ये जो 360 का जो एकदम जो है वो फ्लक्चुएशन हुई, इससे क्या इनको नुकसान हुआ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हैं? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ। सर मुझे ये बताइएगा कि अमूमन हमारा जो पाला है वो जेवरात से और चांदी से और इससे, ये अमूमन जो है वो हमारा तब पड़ता है जैसे कि अभी ईद के फ़ौरन बाद, अब ईद आएगी, ईद के फ़ौरन बाद जो है वो शादियों का सीज़न शुरू होगा। प्लस बहुत सारे लोग जो हैं वो इन्वेस्ट करते हैं, उनके पास अगर कोई उनकी कमेटी खुलती है या कुछ ऐसा होता है कि उनके पास थोड़ा बहुत सरमाया बनता है, तो वो पहले प्रॉपर्टी भी लगाया करते थे। अब ये है कि वो चांदी या फिर सोना ख़रीदते हैं कि भाई इसमें ये सोने ज़्यादा सिल्वर पे लगा। सिल्वर पे ज़्यादा लगता है। अब सर लोगों ने ये किया कि ख़रीद लिया, अब उसके बाद अचानक सिर्फ 2 हफ्ते में 2200 से सीधा 17,000, 2200 से सीधा 17,000, 17,000 से फिर कुछ दिन के बाद जो है वो 11,000। ये फ्लक्चुएशन जो है ये नुकसानदेह कितनी साबित हो रही है? नहीं, ये जो असल में चाइना जो है इस वक्त छुट्टियों पर है। 28 पे वापस आ रहा है चाइना। जैसे वो वापसी आएगा इंशाल्लाह, वापसी बैक टू द अप, यानी कि ऊपर की साइड आएगा चांदी सिल्वर। सबसे बड़ा बायर जो है इस वक्त चाइना है। अच्छा, चांदी का। ठीक है। वो कुछ दिनों की छुट्टियों पे था, यानी इनके कोई इवेंट वगैरह होंगे कुछ,
तो अब वो 28 तारीख को उनकी जो छुट्टियाँ ख़त्म हो रही हैं। अच्छा 28 तारीख को इनकी छुट्टियां खत्म हो जाएगी तो होपफुली ये कंट्रोल में हो जाएगा। फिर इसके बाद ऊपर जाने के इम्कान पूरे मतलब ये फिर अपनी स्टेबल जो एक फिगर है वो तकरीबन कितना इसका फी तोले का कितना एक होना चाहिए? 19,000 से वापस 11,000 पे, बल्कि 9,500-10,000 पे आ गया। 9,500-10,000 पे आ गया। अभी जो अचानक ये फ्लक्चुएशन जिस दरमियान में हुई है इससे अब तक तकरीबन कितना नुकसान हो चुका होगा? इसमें हमें नुकसान नहीं होता। उसकी वजह है कि हम जितने में बेचेंगे हमें आगे इतने की मिल जाएगी। जैसे अगर 10,000 है तो हम 10,000 में बेचेंगे, हमें 10,000 में मिल जाएगा। मगर जो हमारा रखा हुआ महंगा का तो कोई मतलब हम लोगों ने तो 500 रुपये तोला भी है, तो हमें फ़ायदा भी है इससे। अच्छा ठीक है, हम लोगों ने जब काम स्टार्ट किया था उस वक्त 1,000 रुपये तोला था मिसाल के तौर पर। ठीक है। आप बताइएगा क्योंकि आपका भी काम यही है, तो मुझे ये बताइएगा कि फ्लक्चुएशन और वो भी अचानक ये हम तो सिर्फ एक अपनी न्यूज़ के अंदर एक खबर चलाते हैं कि हेडलाइन में चांदी जो है वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ये जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की होगी, आप लोगों का काम है, फिर आम लोग जो हैं उन्होंने इन्वेस्टमेंट की होती है, चांदी के ऊपर सबसे ज़्यादा होती है। फ्लक्चुएशन कितनी जो है वो प्रॉब्लमेटिक है या कितना ज़्यादा इससे असर जो है वो पैसे के ऊपर, उसके ऊपर जो एक सेविंग के लिए रखा होता है बुरे वक्त के लिए, उस पर कितना पड़ता है? यूँ समझ लें कि अभी जो मतलब कि जैसे कि शौकत भाई ने बताया ना कि हमें या मतलब कि जो दुकानदार है उसको उनको इतना नुकसान नहीं होता। अच्छा जो जो छोटे तबके के लोग हैं ना, जैसे कि ये अभी जो मतलब कि एक सीज़न चला है ना, तो मतलब यूँ समझ लें कि टीन डब्बे वाले ने भी चांदी खरीदी, फ्रूट वाले ने भी चांदी खरीदी। अब उनको जो है ना थोड़ा सा उनको झटका लगा है क्योंकि वो कम हो गया है। ठीक है, अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब कि जिनके पास कुल टोटल अमाउंट 2 लाख थी, उन्होंने भी चांदी ख़रीद ली। अब वो 2 लाख 1.5 लाख की हो गई। लेकिन जिस तरीके से शौकत भाई ने बताया, और जो मतलब कि ये पुराने लोग हैं माशाल्लाह से, क्योंकि कुछ दिन का अच्छा इस पे सबसे एक अहम बात है कि सब्र करना चाहिए। अगर आप मुनाफा कर रहे हैं तो थोड़ा सा नुकसान भी कर लें, ताकि मतलब एक अल्लाह के साथ भी सही मामला हो जाए। सिर्फ मुनाफा ना हो, कहीं सूद ना हो जाए, कहीं जुआ ना हो जाए। सिर्फ मुनाफा होगा तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो इस तरीके से अगर जितने भी छोटे भी लोग हैं ना, अगर उनको नुकसान हो रहा है तो वो सब्र करें। ये नहीं कि अपनी चांदी बेच दें। जंग नहीं हार गए, जंग नहीं हार गए, इनसे वापस रेट ऊपर आएगा, थोड़े दिन की बात है, फिर वापसी ऊपर है। ठीक है, मतलब अगर जो लोग समझ पाए हैं, और जितना मैं आपको थोड़ा सा आसान लफ्ज़ों में समझा दूं कि ये जो फ्लक्चुएशन है ना, ये जो इसके जो कारोबार करने वाले हैं, ये इनके लिए इतना नुकसानदेह नहीं है क्योंकि इन्होंने तो अपने पास रखा है। इनका तो अभी नहीं तो दूसरे, क्योंकि इनका तो काम है। असल में नुकसान या मुतासिर वो होगा, वो बेचारा गरीब आदमी होगा जिसने चांदी की कम जब उसकी वो सतह थी उसकी कीमत की, तो उसने मौके का फ़ायदा उठाते वक्त उसने चांदी जो थी परचेज़ की। उसमें फ्रूट वाला भी था उसके अंदर, क्योंकि चांदी जो है वो कंपैरेटिवली सोने के मुकाबले में काफ़ी कम होती है उसकी कीमत। तो उसका ये था कि उन्होंने कहा कि बस कुछ हाथ में बस कुछ इस तरीके से, जैसे कि मैं चाहूँगी कि मैं आपको थोड़े से वो बिस्किट्स वगैरह दिखाऊँ जो चांदी के हैं। ये आपके अक्सर व बेशतर घर में जो समझदार किस्म के लोग होते हैं वही कहते हैं भाई इन्वेस्टमेंट अपने बुरे वक्त के लिए रखो, तो इसको जो पैसा है उसको कन्वर्ट कर दो सोने में या फिर इस तरह के। अब जिनके सोना जो है वो ज़ाहिर है कि आप जानते हैं कि वो अब इतना आसान नहीं है उसको उसके बिस्किट्स लेना, तो अमूमन चांदी के ये वाले जो हैं ये बिस्किट्स ख़रीद ली जाती हैं। इसको चांदी के बिस्किट्स कहा जाता है। इसका ये होता है कि ये फिर आप अपने पास रख सकते हैं लाइफ टाइम। जैसे ही जब कोई ऐसे हालात हों या आपको ज़रूरत हो तो आप इसको उसी वक्त बेचते हैं और आपको आपके पैसे मिल जाते हैं। ये सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट समझी जाती है, सबसे ज़्यादा मुनफ़ा बख्श। लेकिन अब अगर फ़र्ज़ करें कि आपने इसको लिया, आपने 2200 में आपने लिया और उसके बाद जो है वो इसकी फ्लक्चुएशन आती है, और वो फ्लक्चुएशन जो है वो थोड़ी मसनूई अंदाज में होती है, यानी कि अगर कोई उसकी बढ़ोतरी हो रही है या उसमें फ्लक्चुएशन आ रही है तो कुछ फ़ीसद की हो तो समझ भी आती है। लेकिन अगर वो एकदम से जो है वो 50-70% की आ जाए तो फिर मुश्किल होगी उन लोगों के लिए। अब फ्रूट वाले ने भी ख़रीद दिया कि भाई चलो ठीक है, हम इसका जो है वह चांदी का जो है ये कम से कम हमारे पास इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, पैसे खर्च होने से लाख दर्जे बेहतर ये है कि हम ये ख़रीद लें। 10 चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद ये कि बच्चियों की शादी होती है, बच्चों की शादी होती है, उसके लिए कि यार ये उस पर वक्त पे जो है वो काम आ जाएंगे। वो लोग जो हैं वो इससे ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। व्यापार इतना मुतासिर नहीं हो रहा है जितना वो लोग हो रहे हैं।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये बताइएगा कि एकदम चांदी की कीमत मेरी न्यूज़ हमारे ये जीटीवी के न्यूज़ में हम सुनते हैं और फिर तमाम चैनल्स पे हम देखते हैं कि चांदी की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर चली जाती है, कीमत अचानक 17,000 से ज़ायद फ़ी तोला। फिर उसके बाद जो है वो अचानक ही कुछ ही दिन के बाद जो है वो 10,000 रुपये पे आ जाती है। ये इतना मसनूई जो एक फ्लक्चुएशन है, ये कितना मतलब जिसने इन्वेस्टमेंट ये मसनूई नहीं है, क्योंकि ये चांदी और गोल्ड जो है ना, गोल्ड है, कॉपर है, ये सारे इंटरनेशनल मार्केट से चलता है ये, ठीक है ना। इस वक्त जो बैरून दुनिया के हालात आप देख लो, हर दूसरा कंट्री भी इन्वेस्टर, हम पब्लिक को तो जोड़ रहे हैं, इन्वेस्टर भी है ना गोल्ड पे आ रहा है, वो गोल्ड ले रहा है, चांदी आ रहा है। गोल्ड पर ज़्यादा इन्वेस्ट करने के लिए लगता है वो गोल्ड पे, उसको जो मैक्सिमम जो है ना, यूँ समझे कि ठीक ठाक पैसा लगता है उसका। और शॉर्ट इन्वेस्ट में अगर वो चांदी ले लेता है, और चांदी अगर लेनी है उसको तो ये ना समझे कि मैं आज ले लूँगा कल मैं इसमें कमा लूँगा, या सोना मैं आज ले लिया कल मैं कमा लूँगा, तो ये नहीं होगा। आपको थोड़ा शॉर्ट टाइम में आपको रखना होगा। बाद वक्त ऐसा होता है कि लॉन्ग टाइम भी रखना पड़ रहा है हमको। जिस तरीके से 18 तक पहुँची थी चांदी, एकदम से बैक हो गई, 10 तक आ गई वो, तो मैं कहूँ मुझे नुकसान हो गया, ये हो गया, तो ये नहीं होगा, ये कारोबार है। ये नहीं है कि इंटरेस्ट तो नहीं है ना। आप तो कारोबार के हवाले से बात कर रहे हैं और कुछ लोग जो है जो मेरी तरह के आम मीडियोकर्स हैं या फिर आम लोग हैं, पब्लिक है, वो अपनी इन्वेस्टमेंट कर देती है कि जिस तरह मैंने अभी दिखाया था कि वो चांदी के बिस्किट्स होते हैं, ये सोने और चांदी के बिस्किट्स, कि भाई बजाय इसके कि पहले लोग प्लॉट्स वगैरह ले लिया करते थे, अब प्लॉट कराची में तो ऐसा होता है ना कि आप लें, कुछ पता नहीं होता, कुछ दिन के बाद कब्जा हो जाए, तो बेहतर ये होता है कि आप चांदी के या उसके ऊपर आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट होती है तो आप उस पर कर लें। अब अगर वो कर ले, चांदी थोड़ी सी सस्ती है, उसके ऊपर ज़्यादा अच्छे तरीके से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है उसके ऊपर, वो ख़रीद लिया उन्होंने। अब वो जो पब्लिक जिसमें फ्रूट बेचने वाला भी है, जिसमें आम जो क्लर्क है वो भी है, ये इन सब ने जो ख़रीदा है, इनके लिए अगर देखा जाए तो ये अगर शॉर्ट टर्म के लिए खरीदेंगे तो नुकसान में जाएंगे। किसने कहा था? आम ठेले वाला भी उसने भी चांदी ले ली, तो उसको जब उसका अलिफ बे का ही पता नहीं है उसको, वो चांदी ठीक है, चांदी में तेज़ी आ रही थी, या चांदी लेके रख ली, तो बोले ओह मुझे इतना लॉस हो गया। तो कारोबार में ये चीज़ होनी है, ये चीज़ तो होनी है। अगर फ्लक्चुएशन नहीं होगा तो कारोबार नहीं है, वो इंटरेस्ट पे आ जाओगे आप कि मुझे सिर्फ नफ़ा ही कमाना है, तो इंटरेस्ट का काम कर लो आप। बेसिकली आप लोगों को जो कारोबार कर रहे हैं उनको इतना नुकसान नहीं होता। लेकिन नुकसान का जहाँ तक ताल्लुक है ना, तो नुकसान तो हर सूरत में है, नुकसान भी है तो नफ़ा भी है। अगर 6,000 से ऊपर 18,000 तक गई वो, तो लाजमी हम लोगों ने कमाया ही ना। ये तो नहीं कि नहीं कमाया, मैं कहूँगा मैंने नुकसान किया, वो तो नहीं होगा ना, इन्वेस्टर ने कमाया ही। अब अगर 18 से एकदम से बैक हो जाते 10 मुझे नुकसान हो गया, तो ये कारोबार के उसूल है ये कि इसमें ये चीज़ नहीं होगी। और जहाँ तक इन्वेस्ट का ताल्लुक है, लोग पहले जो है ना गोल्ड में इन्वेस्ट करते थे, गोल्ड के बिस्किट ले लिए, अब गोल्ड की जो है ना इन्वेस्ट बहुत ज़्यादा हो गई, ठीक है ना। एक वक्त था कि अब ज़्यादा नहीं, अब 10 साल पीछे चले जाओ तो क्या था, 12,000 15,000, बहुत तीन मार था, 20,000 तक सोना पहुंचा था, ठीक है ना। उसमें लोग इन्वेस्ट करते थे। इस वक्त 5 लाख रुपये पर तोला है, आप कितना इन्वेस्ट करोगे उस पर? इससे बेहतर है चांदी लेकर रख लेता है आदमी। ठीक है। वो लोग जो ऐसे लोग हैं कि जो कि गोल्ड शादी ब्याह पे अपनी बच्चियों को नहीं दे सकते, वो ये किया करते थे शुरू ज़माने से, मैंने बचपन से मैं सुनती आ रही थी कि ऐसे लोग ऐसे करते हैं कि चांदी के जेवरात के ऊपर सोने का पानी, जिसको गोल्ड प्लेटेड कहते हैं, वो कर लिया करते थे। सर उसका कोई हिसाब किताब है या वो भी क्या? नहीं, अभी आप चाहो तो सिल्वर पे आप करवा सकते हो गोल्ड कलर, कोई मसला नहीं है आपको। नहीं तो उसमें फिर कीमत में कितना तकरीबन आएगा फ़र्क? इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, अच्छा, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आता। लेकिन आप अगर अपने बचपन में आप जारी हुई, मेरे बचपन में हम चले जाएँ तो पहले गोल्ड ही दिया जाता था, ठीक है ना। अब गोल्ड आम आदमी की रीच में नहीं है, ठीक है ना। हमने भी अपनी बेटियों को गोल्ड ही दिए थे, लेकिन अब हम सोचें कि हम अपनी बेटी की शादी करें तो सिल्वर का 10 तोले का पीस दे दे उसको। सर मैंने तो अपनी वालदा से सुना था, अल्लाह बख्शे उनको, कि उनको जो मिला था वो इतना मिला था, मतलब यानी कि वो किलो के हिसाब से पहले गोल्ड मिलता था किलो उसमें। के हिसाब से मिलता था, या कहीं अल्लाह ताला औलाद की पैदाइश देता था तो उसे गोल्ड दिया जाता था, गोल्ड की चैन दी जाती थी, ये सब कुछ दिया। अब भूल जाए हम उसको, वरना ये रमज़ान का महीना आ रहा है ना, तो 15 रोज़े के बाद जो है ना गिफ्ट पीस चलते थे, अल्फ़ाबेट चलता था, गिफ्ट होता था कि अपने बहू को देना, या लड़का करे मुझे सोने के सिक्के दिए जाते थे। दिए जाते थे लोग। अब वो दौर हमने भूलना पड़ेगा। अब बहुत हमने करना है तो सिल्वर दे दो उसको। अगर बहुत भी अगर दुनिया के नमोद नुमाइश करनी है तो सिल्वर को गोल्ड प्लेटेड कर लो, आप कलर करवा लो गोल्ड का। सर मतलब ये सोने का कहत हमारे वक्तों में पड़ना था क्या? मतलब हमारे वालिदैन जो थे, हमारे वक्त में नहीं है, ये इंटरनेशनल रेट चल रहा है ना। ये इस वक्त जो है ना, देखें सबसे ज़्यादा जो इसको सोना जिसके पास है वो चाइना है, ठीक है ना। चाइना के बाद दूसरे कंट्रीज़ के नाम आते हैं। तो हम अगर ये कि
हमारे पाकिस्तान में तो सोना है ही नहीं ना इतने, हमारी गवर्नमेंट के पास इतना नहीं है तो आवाम के पास कितना होगा। तो जो भी चल रहा है ना ये, तो वहीं से चल रहा है कि अगर आप देखें इंटरनेशनल मार्केट में देख लो, ब्लूमबर्ग को देख लो आप, तो सोना इंटरनेशनल मार्केट से ही चल रहा है हमारे। और अल्लाह पाक ने जब दुनिया बनाई थी ना, तो सोने ही को रखा था अल्लाह पाक ने कि सोने से ही दुनिया का कारोबार चलेगा। और अभी तक रहती दुनिया तक तकरीबन अरबों सालों के दुनिया को बनाए हुए सोने से ही कारोबार हो रहा है सारा, ठीक है ना। वो जो हम मुहावरा बचपन से सुनते आए थे कि अगर किसी भी चीज़ की अगर वक़्त के हवाले से या फिर उसकी कीमत अगर ज़्यादा हो तो हम कहते थे कि अरे सोने की चिड़िया है ये, समझ लो ये कारोबार जो है वो सोने की चिड़िया है। आज वो समझ लीजिए कि वो बड़े हमारे बुज़ुर्गों ने बड़ा सोच समझ के वो मुहावरा ईजाद किया था, सोने की चिड़िया। इस वक्त सोने की चिड़िया तो छोड़े, सोने की चिड़िया का जो पंजे का जो नोक होती है ना, अभी फ़िलहाल तो हम लोग वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते। नहीं अफोर्ड कर सकता, वो भी नहीं कर सकता वो, ठीक है ना। मुझे अभी तक याद है, मेरे भतीजी की शादी थी तो मेरी वालदा के कड़े देने उसको सोने के, माँ मैंने कहा 2 कड़े 6 कड़े का सेट देंगे और तुमने देना है, तुमने करके देना है, दोनों भाइयों ने करते थे हम लोग। अब उन चीज़ को भूल जाओ, अब इस चीज़ को भूल जाओ। लेकिन क्या फिर भी अगर बेटी की शादी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो देना ही पड़ेगा। ज़्यादातर क्या लोग जो हैं वो सोने की जिस तरीके से आप कीमत बता रहे हैं, क्या मैं ये समझ सकती हूँ और ये कह सकती हूँ ऑन एयर कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अपना भरम रखने के लिए अपनी बच्चियों को शादी के ऊपर चांदी की जो जेवरात के ऊपर सोने का पानी फिरवा के ज़्यादातर दे कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, ये भरम रख रहे हैं बिल्कुल। और भरम रखने के लिए कर्जा लेके सोना भी लेना पड़ रहा है, क्यों कि वरना बेटी को जो पूरी ज़िंदगी जो है ना अपने ससुराल में सुननी पड़ रही है तेरे माँ बाप ने क्या दिए, तो वालों को सोना भी देना पड़ता है, करना पड़ता है ये चीज़। इसका जनाब सोना तो खैर छूमंतर हुआ, भूल जाओ, वो कह रहे हैं भूल जाओ। सोना अब सिर्फ और सिर्फ एलीट तबके के वो जो आटे में नमक के बराबर उनकी तादाद है, वो सिर्फ सही तरीके से अफोर्ड कर सकते हैं। एलीट जो तबका है ना 5% है, ठीक है ना। और 95% जो है ना ये समझ लो डेली वेजेस पे आ जाता है। और डेली वेजेस पे लाजमी बात है, इस वक्त अगर अपनी बेटी को आपने देना भी है ना, तो आपके पास जितना नहीं है उसको आप सोना देंगे आप, तो फिर अगर हम देखते हैं तो उसको सिल्वर दे दो आप, और क्या कर सकते हो आप। तो ज़्यादा अगर आप यकीन मानिए फ़ी ज़माना अगर अपनी किसी बच्ची को ज़रा थोड़ा सा मेरे ख्याल में कि फैमिलीज़ को अब ये बात समझनी चाहिए कि अब ये सोने के जेवरात बच्ची लेकर आएगी या लड़की लेकर आएगी, आपने इसके लिए बिल्कुल भी इंसिस्ट नहीं करना, नहीं दे सकते, अब नहीं दे सकते। वो ज़माने गए जब सोने के जेवरात दिए जा सकते थे, एक आम आदमी के लिए बर्दाश्त किया जा सकता था, नहीं किया जा सकता। 5 लाख रुपए तोला अगर कोई है, जिसमें से मेरे ख्याल है तोले में तो एक बड़ी मुश्किल से ब्रेसलेट आता है, 5 लाख का तो सिर्फ वो बन रहा है, कैसे करेंगे। तो ऐसे में आप भी ज़रा समझिएगा, अब अगर कोई ऐसी लड़की या फिर कोई ऐसी दुल्हन या फिर कोई ऐसा ख़ानदान है कि जो कि चांदी के जेवरात पर सोने का पानी चढ़ा कर, जिसको गोल्ड प्लेटेड कहा जाता है, अगर वो दे रहा है तो खुदा के लिए हज़म कर लीजिएगा इस बात को, क्योंकि इससे ज़्यादा वो नहीं कर सकते। ये जो फ्लक्चुएशन है ये बहरहाल मैटर करती है, और ख़ास तौर पे जो इतने बड़े भले हम अगर इस नज़र से देखें कि इससे जो है वो एक कारोबारी शख्स को, चूँकि इन्होंने अपने पास लॉन्ग टर्म के लिए रखना होता है, लॉन्ग टर्म में शायद आपको नुकसान इतना ज़्यादा ना हो, बल्कि नफ़ा नुकसान को वही कहते हैं कि भाई चूँकि कारोबार है तो इसमें नफ़ा नुकसान होता रहता है। असल सवाल है उन लोगों का जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए या अपने बच्चों की शादियों के लिए ये जेवर जो है, जेवर की जगह जो है या फिर किसी प्लॉट की जगह या किसी दूसरी जगह पे इन्वेस्ट करने के बजाय बेहतर ये समझा, जो कि एक बहुत माहिराना एक मशवरा जो होता है वो यही होता है कि आप फ़ी ज़माना जो है वो या तो अगर आपकी इतनी बिसात है या इतनी इन्वेस्टमेंट है कि आप सोने का बिस्किट ख़रीद सकें वो ख़रीद लें। लेकिन अब बहुत कम ऐसे लोग रह गए हैं, बहुत ही कम ऐसे लोग रह गए फ़ी ज़माना जो कि ये अफोर्ड कर सकते हैं। सबसे अच्छा हल ये रहता था जो कहा जाता है और अभी भी कहा जाता है, वो ये है कि आप चांदी के बिस्किट जो कि 1 तोले का होता है वो आप ले लें और उस पर इन्वेस्टमेंट करें ताकि वो बर वक्त ज़रूरत आपके काम आ सके। अब ऐसे में जब ये चांदी सस्ती हुई तो बहुत सारे लोगों ने ख़रीद ली, उनमें से मिडियोकर लोग, फिर उसके बाद जिनकी बच्चों की शादी होनी थी मुस्तकबिल करीब में, उन्होंने ख़रीद लिया। फिर इसके बाद जो था वो फ्रूट वाला भी ख़रीद रहा है, जो भी जिसके पास जो अमाउंट निकल रहा है वो इस पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और फिर ये जब फ्लक्चुएशन हुई तो कारोबार करने वाले को इतना नुकसान नहीं हुआ, लेकिन वो जो इन्वेस्टमेंट करके बैठा हुआ था एक आम आदमी जिसको सही तरीके से आदाद शुमार इसके पता नहीं थे, जिसको इसका पूरा फार्मूला मालूम नहीं था, वो डस खा के बैठ गया।
अगला जो महीना होगा वो इंशाल्लाह ताला रमज़ान के बाद आपको पता है कि ईद के फ़ौरन बाद जो होता है वो शादियों का सीज़न शुरू होता है। जो घर की जो शादियाँ होती हैं ज़ाहिर है वो ज़ेवरात के बगैर मुमकिन नहीं होती। मतलब आप ज़ेवर के बगैर यहाँ पे पाकिस्तान में कम से कम शादी का सोच भी नहीं सकते। जो चांदी के ज़ेवरात हैं उन पे सोने का पानी जिसको गोल्ड प्लेटेड कहा जाता है, उसका जो है वो इस्तेमाल गुज़िश्ता कुछ सालों से ज़्यादा हो रहा है और होना भी चाहिए क्योंकि यही आप अफोर्ड कर सकते हैं। ऐसे में ज़रा देखना पड़ेगा कि मार्केट जहाँ पे हम दूसरी मार्केट की बात करते हैं या हम दूसरे कारोबार की बात करते हैं, हम इसके बारे में भी बात करें, लेकिन ये वो इन्वेस्टमेंट होती है जो कि एक आम आदमी बहुत कसीर तादाद में करता है। उसको यही लगता है, पहले प्लॉट्स पे होती थी, अब इस पे होती हैं। बहरहाल अभी जिन जिन लोगों का नुकसान हुआ, कहा यह जानने की अच्छी खबर ये है कि अभी अगर आप थोड़ा सा सब्र कर लें, थोड़ा सा, तो उसके बाद ये होगा कि 28 तारीख के बाद कहा जा रहा है कि भाई चाइना दोबारा से मार्केट में आएगा। और चाइना के मार्केट में आते के साथ ही, क्योंकि वो सबसे बड़ा बायर है, सबसे बड़ा इस वक्त स्टेक होल्डर जो है वो चाइना है। चाइना जो जैसे ही 28 के बाद जो है वो मार्केट में वापस आएगा, तब इसकी कीमत दोबारा से इस्तेहकाम पकड़ेगी और आपका वो नुकसान जो है वो किसी हद तक पूरा हो सकता है। जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा, ये ज़रूर याद रखिएगा। सब ये कहने कि, और ये प्रोग्राम स्पेशली करने का मकसद ये है कि यही वो वक्त है जिसमें ये प्रोग्राम किया जा सकता है, क्योंकि इसके बाद जो है वो कोई आप दूसरी गलती ना कर लें, इसलिए ये हमने प्रोग्राम मुरतब किया है। तो ज़रा थोड़ा सा सब्र, थोड़ा सा इस्तेहकाम, थोड़ी सी इस्तकामत और थोड़ा सा जो पेशेंस है, ये आपको आपके नुकसान को फ़िलहाल पूरा कर सकता है। 28 तारीख का इंतज़ार कीजिएगा। वो लोग जिन्होंने चांदी के ऊपर इन्वेस्टमेंट की थी और ये फ्लक्चुएशन जो थी उनको उसका सामना करना पड़ा। बहरहाल आज का ये स्पेशल प्रोग्राम था इस रमज़ान मुबारक के हवाले से भी, और रमज़ान मुबारक के फ़ौरन बाद जिन जिन लोगों ने इस हवाले से अपने घरों में शादियाँ रखी हुई हैं या फिर उनकी जो है ईद के फ़ौरन बाद जो होती है उनकी ज़रूरत पड़ती है, ऐसे में आपके लिए ये प्रोग्राम हमने मुरतब किया। फिल वक्त आज के प्रोग्राम से मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।